नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुसलमानों की राजनीति क्या होगी, मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या होगा। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में मुसलमान को लेकर के राजनीति की जा रही है, तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स किस दिशा जाएगी और किस दिशा चल रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर तमाम ये सवाल जो बिहारी मतदाताओं के मन में उठ रहे होंगे, मुसलमान को लेकर, मुस्लिम वोटरों को लेकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ प्रोफेसर फिरोज मंसूरी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार में एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। नमस्कार सर। फोर्थ व्यूज के दर्शक तो आपसे रूबरू पहले भी होते रहे, काफी बेबाक आप लाइव में भी बोलते रहे। देखिए, सबसे पहले तो फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और आपने बहुत ही सही सवाल और सही विषय को लेकर आज आप कश्यप जी आए हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूं। क्या मैं लगातार देखता हूं कि जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा होता है तो उस पर आप बहुत ही सक्रियता के साथ जो है दर्शकों को और बिहार के विचार को बनाने और नीति बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं फोर्थ व्यूज को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो 17% है उसमें कैटेगराइज कर लीजिए तो अकेले जो 13% है और 13% का जो 2 से 3% है वो अर्जाल मुसलमानों का है। 10% जो है वो अति पिछड़ा मुसलमानों का है और 1% से कम जो है वो पिछड़ा मुसलमानों का है। तो ये जब पसमानदा एक जो वर्ड आ जाता है ना, तो इसको ये लोग नहीं समझे, क्योंकि पसमानदा एक फारसी वर्ड है। पसमानदा का मतलब जो पिछड़ गया, जो बैकवर्ड, जिसको ओबीसी बोलते हैं। तो क्या मुसलमानों में ओबीसी सबसे ज्यादा है? नहीं है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है और जिसका क्रेडिट जाता है हमारे आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात सभी राजनीतिक दल बिछाने लगे हैं। रमजान को लेकर भी राजनीति होती है, खूब दस्तरखान सजाए जाते हैं, इफ्तार पार्टियां दी जाती हैं। ये इफ्तार पार्टी का आयोजन और वोट बैंक की राजनीति का आरोप अक्सर लगता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक खास तबका, देखिए मुसलमानों के, खास करके मुसलमानों का जो एलिट क्लास था, जो धनाढ्य वर्ग था, वो शुरू से अपने मजहब का इस्तेमाल किया। ये मजहब का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों मुस्लिम कह सकते हैं, सीधा सीधा सवर्ण मुस्लिम, शेख, सैयद, पठान। नहीं, मैं कश्यप इसलिए नहीं कह सकता हूं कि वहां भी बहुत ही लाइट माइंडेड अच्छे लोग हैं। वहां भी पिछड़ों के लिए काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मेरा डायरेक्ट संबंध है। मैं जानता हूं कि उतना को काम पसमानदा का बेटा या कोई बैकवर्ड नहीं करता है उतना वो शेख, सैयद और पठान कर रहा है। मैं उनको जानता हूं, लेकिन इसलिए मैं उनको नहीं कह सकता कि वो भी ऐसा है। मैं कह रहा हूं कि इनका जो एलिट वर्ग है, जिसको सामंत कहते हैं, जो शक्तिशाली वर्ग है मुसलमानों का, उन्होंने क्या किया, एक धर्म का चोला ओढ़ के हमेशा धर्म का इस्तेमाल किया। आप देखिए ना, वक्फ बोर्ड वाले, वक्फ अमेंडमेंट बिल में या वक्फ के मामले में देखिए ना, 10 लाख एकड़ जमीन को प्रॉपर्टी पर कुछ इस देश के मात्र, कभी हम लोग बात कर लेंगे, वक्फ पर अलग से एक बात कर लेंगे। वो मैं आ रहा हूं उसी रमजान के उस रोजा पर आ रहा हूं ना, उस रमजान पर, कि 10 लाख एकड़ जमीन पर वो 10-12 परिवार का ही कब्जा है और वो कब्जा भी बचा नहीं पाए। उस पर भी आधा सरकारी कब्जा और भूमाफिया का कब्जा, वो भी अपना कुछ नहीं कर पाया। और जिसका वो जमीन था, वो गरीब का जमीन था, वो भी उसको नहीं दे पाए वो। और आज के डेट में हाय तौबा कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है। ये रमजान के मामले में ये जो रमजानी लाल लोग हैं, ये जो बार बार देखिएगा कि रमजान जब समय आता है, रमजानी लाल, ये इसको आप मत कहिए कि रमजान और मुसलमान, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में जो रमजान का जो पवित्र महीना है वो बहुत ही इबादत का महीना होता है। बड़ा उसमें छठ त्योहार में आप देखिएगा जितने संस्कार होते हैं वो तमाम संस्कार फॉलो किया जाता है, बड़े पवित्र होते हैं। बहुत उसमें बहुत सारी चीजों को विधि विधान होता है, उसमें बहुत सारा चीज को, कस्टम को फॉलो किया जाता है। ये ऐसे नहीं कि खड़े खड़े शुरू कर दिए और खड़े खड़े जाके वहां छोड़ा खा लिया। रमजान को लेकर राजनीति नहीं की जानी। नहीं, ये रमजान कहीं से, रमजान की कोई राजनीति नहीं। ये लोग रमजान का अपमान करता है, ये लोग रमजान के नाम पे दुकानदारी चलाता है। हाँ, ये रमजान करता है, रमजान का अपमान करता है, अपमान करता है। ये लोग रमजान के चाहने वाले लोग नहीं है, ये सब रमजानी लाल हैं। जो 12 महीने के 1 महीने में जो रमजान आता है ना, इस्लाम के जो 12 महीने हैं उसमें जो 1 महीना रमजान आता है, वो रमजानी लाल में ये लोग निकल जाते हैं। क्या करेंगे ये लोग? टोपी लगा लेंगे, साफा बांध लेंगे,
अच्छा, मुसलमानों में अब मुसलमानों में जब इनको कहिएगा, इनके जो बड़े धनाढ्य वर्ग वाले लोग हैं, जो आप कह रहे थे, ये इनसे बड़ी उम्मीद करता है कि तुम तहज्जुद गुजार हो जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, 75 तरह का धार्मिक प्रवचन इस पे लाता है। लेकिन अपना जब वो इफ्तार पार्टी देता है तो उसको इस बात का होश नहीं रहता है कि ये जो खजूर है इसका क्या महत्व है, ये जो रोजा है इसका क्या महत्व है, ये जो टोपी है इसका क्या महत्व है, ये जो साफा है इसका क्या महत्व। वो सबको ताक पर रख के और उसको आराम से वो महिमा मंडित करते हैं और फोटो खिंचा के दुनिया को बताते हैं कि मुसलमान मेरे साथ। मुसलमान मेरे साथ नहीं है, मुसलमानों का, जिसको आप कह सकते हैं एजेंट, दलाल, इसको दलाल कह सकते हैं। चुनावी वर्ष जी, है और रमजान को लेकर खूब गहमागहमी इस बार रहेगी। इसमें अच्छा, इससे आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। ये रमजानी लाल जितने लोग हैं, इससे आम मुसलमानों को कोई क्यों में लेना देना नहीं है? आम मुसलमानों को बहुत मतलब है, उनको क्योंकि बुलाया भी नहीं जाता हम है कई ठेला जगह। चलाते हैं, हम रिक्शा ढोते मुसलमानों हैं, को बुलाया जाता है जो राजनीतिक रूप से हम सक्रिय है। अंडा बेचते हैं, हम गोश्त की दुकान खोले हुए हैं, हम सब्जी की दुकान खोले। मुझे तो भाई जो पवित्र रमजान ने कहा है कि मुसलमानों तुम रिस्क के लिए दुनिया में निकल जाओ, तो हम तो सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम तक फुर्सत कहाँ रहता है रमजानी लाल के साथ फोटो खिंचाने का। रमजानी लाल के साथ फोटो ये लोग खिंचाते हैं और उनके वही फोटो क्लिपिंग लगा के ये लोग टिकट लेते हैं, ये लोग सत्ता का मलाई चाटते हैं, ये लोग हराम करते हैं। हराम, इस्लाम में इसको हराम कहा गया है, हलाल नहीं कहा गया। हलाल तो वो है जो मजदूर जो वहां बैठ के सब्जी बेच रहा है, हलाल तो वो है जो मजदूर ईंटा ढो रहा है, वो हमारा मेहनत कश तबका है जिसको हम लोग पसमानदा मुसलमान कहते हैं। और हमारा ये मेहनत का समाज जो है वो दिन रात मेहनत करके उपवास करता है और हलाल रोजी नसीब होता है। और ये हराम रोजी के लिए इकट्ठा होते हैं। इनको ये भी पता नहीं रहता है कि कुरमा का क्या महत्व है, पानी का क्या महत्व है, आबे जमजम का क्या मतलब होता है, कहां पर बैठना चाहिए, कौन पवित्र स्थान है कौन नहीं है, इनको कुछ पता नहीं। इनको एक पता है, नेताजी बगल में आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, अगले दिन अखबार में छपेगा इन्होंने इफ्तारी पार्टी किया। इफ्तारी पार्टी से मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है जब नीतीश कुमार जी जैसे नेता जब उनके आवासीय विद्यालय की बात करता है, जब उनके वक्फ की जमीन पर आवासीय स्कूल खोलता है, जब वक्फ की जमीन पर छात्रावास खुलता है, जब हमारे छात्रों को कोचिंग दी जाती है, जब हमको IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है, जब हमको टीचर Tier 1 Tier 2 Tier 3 में हमको आवेदन करने का मौका मिलता है और हम बड़े पैमाने पर सेलेक्ट होके हम आते हैं। अभी देखिए नीतीश कुमार जी 10 तारीख को नियोजन पत्र बांटने वाले हैं, नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं गांधी मैदान में। आप जानते हैं पसमानदा मुसलमानों की इसमें अच्छी खासी तादाद है। किसका सशक्तिकरण होगा? और अगर उसके घर में 40 और 50 हजार रुपया आएगा तो आज हम ईद अच्छे से मनाएंगे, आज हमारे यहाँ जश्न होगा। हम ये इफ्तार पार्टी करके क्या करेंगे? एक तरफ इफ्तार पार्टी करोगे और दूसरी तरफ जाके हमारे समाज को लूटोगे। हमको ऐसा इफ्तार पार्टी नहीं चाहिए। इसलिए ये रमजानी लाल से भाई इसका क्या असर पड़ेगा बिहार विधानसभा में? जिस तरह का बयान नीतीश कुमार ने दिया उसका बिहार विधानसभा चुनाव पर मुसलमान के वोट बिहेव पर क्या फर्क पड़ेगा? मुसलमान किधर जाएंगे? मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं और आज के डेट में कह देता हूं कि बिहार का पसमानदा मुसलमानों ने माइंड बना लिया है। पसमानदा मुसलमान डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है, प्रगति के साथ खड़ा है। और जो आज के डेट में इनकी बात नहीं बल्कि करके दिखा रहा है। कुछ लोग बहुत बात बोलते हैं, कुछ लोग खाली अपना तकिया कलाम, कुछ लोगों के एजेंडा में दरोगा बहाली था, उर्दू दरोगा बहाली कराएंगे। कुछ लोगों के एजेंडा में उर्दू अनुवादक करेंगे। वो पता चला 2089 में था, 89 से 2005 तक, जी 1989, तो 1989 में ही उर्दू दरोगा की बहाली कर रहे थे। पता नहीं अभी तक किए कि नहीं किए, ये वही बताएंगे और बाकी लोग बताएंगे। हमको तो इतना जानते नहीं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी